नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से यूट्यूब की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। नोबेल प्राइज़ 2021 के जो हैं अभी जिनका अनाउंसमेंट चल रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नोबेल प्राइज़ क्या है क्या नहीं है उसके बारे में तो आप सभी जानते हो कि अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर ये दिया जाता है नोबेल प्राइज़। तो 2021 के जो नोबेल प्राइज़ हैं अभी तक जिनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है अलग अलग क्षेत्र में, रसायन, भौतिकी और अगर हम बात करें चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, तो उनके बारे में हम आपको बता दें। शॉर्ट वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ है वो इस साल का जीता है, तो उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखते रहिए पूरा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो आने वाले हैं चाहे वो कांस्टेबल का हो या अदर एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करंट के टॉपिक के लिहाज से और जनरल स्टडी के टॉपिक के लिहाज से। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन साइंटिस्ट को अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ है वो मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है इस साल का फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में किनको मिला है। तो दो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम हैं, उनको चिकित्सा या हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में इस साल का नोबेल प्राइज़ है वो अनाउंस हुआ है। और उनका नाम है, एक साइंटिस्ट है डेविड जूलियस और दूसरे हैं अर्डम पेटापोटियन। तो डेविड जूलियस और अर्डम पेटापोटियन वो दो साइंटिस्ट हैं जिनको इस साल का यानी साल 2021 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा या फिर हम कह सकते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में या दवा के क्षेत्र में कहा जा सकता है कि इनको नोबेल प्राइज़ 2021 है वो इस साल दिया जाना है। तो इनके नाम की घोषणा हुई है। नाम थोड़े से अटपटे जरूर लगेंगे आपको, खास करके अर्डम पेटापोटियन का, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। और इनको क्यों मिला है वो भी हम आपको बता दें कि इन दोनों साइंटिस्ट ने खोज की थी कुछ ऐसे रिसेप्टर, यानी ऐसे हमारे शरीर के अंदर हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ स्थानों की खोज की थी, ऐसे कुछ विशेष अंगकों की खोज की थी जो कि हमारे टेम्परेचर और टच के सेंस को बताते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर जो कि टच यानी स्पर्श और टेम्परेचर, तापमान का एहसास कराते हैं, उन रिसेप्टर की खोज की थी। तो इस डिस्कवरी के लिए इनको, डेविड जूलियस और अर्डम पेटापोटियन को, दोनों को इस साल का चिकित्सा का या फिजियोलॉजी का हम कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ है 2021 वो दिया जाना है। तो इनके नाम आप याद रख सकते हो। दूसरी खास बात यह है कि इनका जो खोज का क्षेत्र है वो याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हैं तीन अलग अलग साइंटिस्ट जिनको कि इस साल का 2021 का भौतिकी का नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाना है। तो इनके अंदर कौन है और क्या उनकी खोज है उनकी हम बता दें। एक साइंटिस्ट हैं शुकोरो मनाबे। शुकोरो मनाबे ये जापानी अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। दूसरे हैं क्लाउस हैसलमैन जो जर्मनी से संबंध रखने वाले हैं। और तीसरे हैं जॉर्जियो पैरिसी। तो यहाँ पर इन तीनों व्यक्तियों को इस साल का जो भौतिकी का नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम आपको बता दें खास बात क्या है तो वो ये है कि इन दो व्यक्तियों को उनकी एक संयुक्त खोज के लिए, हालांकि इंडिपेंडेंटली उन्होंने किया था लेकिन एक ही टॉपिक पे किया था, जो टॉपिक था फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। यानी हम कह सकते हैं कि जलवायु क्षेत्र में संबंधित जो परिवर्तन होते हैं पृथ्वी की जलवायु से संबंधित, उनके जो है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह तलाशने के लिए इनको ये जो फिजिकल मॉडलिंग प्रदर्शित की थी इन्होंने एक, उसके लिए शुकोरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को संयुक्त रूप से जॉर्जियो पैरिसी के साथ में नोबेल प्राइज़ है भौतिकी का वो दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य बात है कि नोबेल प्राइज़ की जो राशि है वो इन दोनों के बीच में यानी 50% शेयर इनको मिलेगा, जबकि 50% शेयर है वो मिलेगा अकेले जॉर्जियो पैरिसी को, क्योंकि इनकी खोज है वो संयुक्त थी दोनों की एक ही टॉपिक पर, और जॉर्जियो पैरिसी की जो खोज है वो भी इनसे अलग थी। यानी इन्होंने इंडिविजुअल एक खोज करी थी और वो खोज थी परमाणु से ग्रहों के स्तर पर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं अलग अलग, उनके ऊपर, या हम कह सकते हैं जो विविधताएं, जो डिसऑर्डर हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में,
या फिजिकल सिस्टम में कह सकते हैं, तो उसके लिए इनको जॉर्जियो पेरिसी को भी इनके साथ में ये संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ है वो इस साल का दिया गया है फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में। तो इनकी जो डिस्कवरी, इनकी खोज है वो भी आप ध्यान में रखिए। और कितना कितना प्राइज़ मिलेगा, शिकोरो मनाबे और क्लाउस हेज़लमैन जो दोनों हैं इनको 50% दोनों को संयुक्त रूप से, और जॉर्जियो पेरिसी इंडिविजुअल है उनको 50% इनकी नोबेल पीस प्राइज़ की जो राशि है वो दी जानी है इस साल की। तो फर्दर हम बात कर लेते हैं एक और जो है साइंस से रिलेटेड फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाना है या दिया अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसके नाम की, तो वो हम देख लेते हैं। तो वो इस साल की जो घोषणा हुई है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, यानी हम कह सकते हैं कि रसायन के क्षेत्र में जो घोषणाएं हुई हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन को दिए जाने हैं नोबेल प्राइज़, तो वो दिए जाने हैं बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। तो डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट ये स्कॉटलैंड और जर्मनी से संबंध रखते हैं। तो इनको इस साल का केमिस्ट्री यानी रसायन का नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाना है। किस लिए दिया जाना है, इनकी खोज भी हम आपको बता दें कि इन्होंने जो परमाणु से अणु, या हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल बनाने की जो तकनीक है उस पर काम किया है। क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने की जो तकनीक है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी पहले वाली, जो एक हम टिपिकल कह सकते हैं जो टेक्निक अपनाते आ रहे हैं उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन इन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है। और जो टेक्निक है उन्होंने जो डेवलप की है जिसको एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस कहा जाता है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, इस खोज के लिए इनको इस साल का रसायन या केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। यानी जैसा कि हम किसी भी प्रकार का अणु उत्पादित करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम कैटालिसिस कहते हैं। कैटालिसिस यानी उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके अभिक्रिया की दर को हम कह सकते हैं कि त्वरित करने के लिए, तेज करने के लिए। तो कैटालिसिस या उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं ताकि वो प्रक्रिया है जल्दी हो जाए। और उसी क्षेत्र में इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस की प्रक्रिया है वो डेवलप की है। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन इनको इस साल का केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ इस साल का 2021 का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप इनके नाम एक बार फिर से याद कर सकते हो। मेडिसिन के क्षेत्र में डेविड जूलियस आर्डेम पेटापोटियन, दूसरा फिजिक्स के क्षेत्र में शिकोरो मनाबे, क्लाउस हेज़लमैन और जॉर्जियो पेरिसी, और तीसरे जो हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में जिनको मिलना है वो है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। तो इन सभी साइंटिस्ट के नाम है, आप अच्छी तरह से इनकी खोज है वो अच्छी तरह से याद कर सकते हो। नोबेल प्राइज़ 2021 के केस में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप डेफिनेटली देखोगे आने वाले एग्ज़ाम में, खास करके जो HSLC का कांस्टेबल एग्ज़ाम होना है, मेल एग्ज़ाम, उसके अंदर हो सकता है कि ये देखने को मिले करंट के रूप में। नहीं तो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके अंदर जो नवंबर में होने हैं उनके अंदर इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है 100% मिलेगा। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समराइज़ कर लीजिएगा। और बाकी साहित्य के क्षेत्र में भी आना है, शांति के क्षेत्र में भी आना है नोबेल प्राइज़, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। ऐसी और भी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम आपके लिए टाइम टू टाइम है वो समय निकालते रहेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए एक बार फिर से यूट्यूब पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।